नमस्ते मित्रों। नमस्ते अवधूत जी। नमस्ते। अवधूत जी, आज का मेरा प्रश्न है आपसे, पाप क्या है? पाप की संकल्पना क्या है और किस आधार पर हम निश्चित करेंगे कि पाप क्या, पुण्य क्या, और कौन करेगा ये निश्चित? आप क्या कहेंगे इसके बारे में? ज्ञानियों ने इसके बारे में पहले से ही बहुत कुछ कहा है, कह रहे हैं, बहुत कुछ लिखा जा चुका है, बहुत कुछ सुना जा चुका है। मैं इसे बहुत सहजता से कहने की कोशिश करूँगा, जो कि मेरा अनुभव है पाप के बारे में और पुण्य के बारे में। एक ही पाप है, एक ही पाप है, स्वयं को न जानना। एक ही पाप है कि जीवन के गहराई में ना उतरना। एक ही पाप है कि इस भवसागर से पार न निकलना। एक ही पाप है कि जो प्रश्न पूछने चाहिए थे, जीवन जीते समय जो प्रश्न उठे, जब लगा कि यह प्रश्न उठाने चाहिए, पूछना चाहिए कि जीवन क्या, मृत्यु क्या। क्योंकि हम सुनते तो बहुत हैं, हम अध्यात्म के विषय में बहुत सुनते हैं, लेकिन हम उसे अनसुना करते हैं, हम मन की मानते हैं। मन क्षण में नहीं जीता, मन को भूत और भविष्य में जीना है। अब जिसको भूत और भविष्य में जीना है वह पाप ही करेगा, क्योंकि एक तो वह भूत में जिएगा, भूतकाल में जो उसके साथ हुआ वह उसका शोक मनाएगा या फिर भविष्य की चिंता करेगा। और जो साक्षी था, जो आनंद है, ठहराव है, जो वर्तमान है, जो हमारा होना है, उसे हम जानते ही नहीं, वह है असली पाप। आमतौर पे हम सब भूत और भविष्य में ही जीते तो इसका तो हुआ हम सब पाप ही कर रहे हैं, क्योंकि खुद को अब तक जान नहीं पाए। जो क्षण में जीना चाहिए, जो क्षण देखना चाहिए, वो क्षण हम देख ही नहीं रहे, या उस क्षण में हम जी ही नहीं रहे, या खुद की ओर अभी तक मुड़े ही नहीं है, तो हम सब पापी है। कैसा है, इस पे अनेक प्रश्न हो सकते हैं। जो यह वीडियो देखेगा अपने अपने तर्क से, अपने अपने बुद्धि से अनेक प्रश्न उठ सकते हैं। और जहाँ मानव अब खड़ा है, अगर कोई कहे कि इन सब कही हुई बातों को मैं नहीं मानता हूँ, तो ठीक है, तो ठीक है, लेकिन इसका अर्थ ऐसा है कि वह पापी है? तो नहीं, वह पापी नहीं है। मेरा कहना ऐसा है, एक है जीवन, सभी के हाथ में है, जीवन है। हम आँखों से देख रहे हैं, पैरों से चल रहे हैं, समय बीत रहा है, ऐसा है। इस जीवन में जो जो गहराई में उतरा, उसने संदेश दिया है कि मनुष्य सिर्फ इतना ही नहीं है। तर्क से भी संदेश दिया, बुद्धि से भी संदेश दिया, भक्ति से भी संदेश दिया, करुणा से भी संदेश दिया है। अनेक प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, लेकिन मनुष्य अब दुखी है, परेशान है। जीवन क्या, मृत्यु क्या, मैं कहाँ से आया, मैं कहाँ जाऊँगा, अनेक प्रश्न है मनुष्य के पास। फिर इसमें आस्तिक और नास्तिक का भी भ्रम है। आस्तिक को लगता है वह आस्तिक है, वह भी भ्रम है। नास्तिक को लगता है वह नास्तिक है, वह भी भ्रम है। असली आस्तिक तो नास्तिक ही होगा। वह प्रमाण मांगेगा, वह अनुभव पे ही जोर देगा। वह आँख से देखेगा कि कुछ तो घटित हो रहा है, लेकिन मुझको जब तक अनुभव नहीं आता तो मैं कैसे मानूं।
मैं यहाँ आपको और ऐसे बहुत उदाहरण दे सकता हूँ। ऐसा है, दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो अपने अपना तर्क रखेंगे जीवन के बारे में। कोई कहेंगे कि जीवन है, बस है, मृत्यु के बाद कुछ नहीं। जीवन में सुख होगा, दुख होगा, अनेक घटनाएं घटेगी। कोई कहेगा कि यह सुख दुख क्या है, मुझे जानना है। कोई बस जी लेगा, कुछ प्रश्न नहीं उठाएगा, ऐसे ही मृत्यु तक चले जाएगा। ऐसा है। जो आपने प्रश्न पूछा मुझे कि क्या यह हम सब पापी है, पहली बात, यहाँ कोई पापी नहीं है, ना ही कोई पुण्यवान है, ना कोई पाप है, ना कोई पुण्य है। हम सभी सच्चिदानंद है, आनंद की परमोच्च अवस्था है, वह चेतना है। उसको क्या पाप, उसको क्या पुण्य। अष्टावक्र गीता देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा है, अष्टावक्र गीता, अवधूत गीता, अद्वैत सिद्धांत, आप कहाँ भी ढूंढिए उसे उपनिषद में, वह दृष्टा है। वहाँ तक हमको पहुँचना है, वह हमारा स्वभाव है, वह पाप पुण्य नहीं है। यह मन का भ्रम है। मन भ्रम में बांधता है, इच्छाएं उसे बांधती है, फिर इच्छाएं नया जन्म लेती है। अगर कोई बहुत समाधानी होके, अगर देह त्याग दे, बहुत समाधानी होके, उसकी बस कुछ इच्छा ही नहीं है, बस हो गया। वहाँ तक कौन जाता है? जिसने जीवन को जिया, जिसने जीवन को देखा, जिसने उस साक्षी तत्व को चखा, जिसकी नज़र पड़ी सार और असार पर। असार क्या है, सार क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। एक पाप होता है, किसी का बुरा मत कीजिए आप जी, जो आमतौर पे बचपन से हमें सिखाया जाता है। हाँ, किसी को परेशान मत कीजिए, बुरा मत कीजिए। आपके द्वारा किसी और को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, पीड़ा नहीं होनी चाहिए। एक पाप है, आपको स्वयं को भी पीड़ा नहीं होनी चाहिए, वह दूसरा पाप है। यह प्रथम पाप समझने के लिए है कि आपसे दूसरों को पीड़ा नहीं होनी चाहिए। वह पाप है, वह बांधता है, वह बंधन में बांधता है। मैंने अगर किसी का गलत किया तो उसके लिए पहले मुझे गलत होना पड़ेगा। सही बात है। मैं जो हूँ वो मैं कर सकता हूँ, जो मैं नहीं हूँ वह मैं नहीं कर सकता हूँ। मुझे मेरी चेतना को, मेरे भ्रम को, अपने भ्रम को समझिए, मुझे मेरे जो भ्रम का जाल है उसमें इतना गहराई से जाना चाहिए, इतना गहरा होना चाहिए कि मैं वह काम कर डालूँ। अगर मैं इतनी निद्रा में हूँ तो ही मैं वह पाप कर सकता हूँ, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि यह पाप है। ऐसा मतलब आप अगर किसी का बुरा सोचते हो या किसी का बुरा करने की आपके मन में अगर चाह आती है तो आप भी वो स्तर पे जाते हो, तभी आप उसका उतना कर सकते हो। हाँ, या सोच सकते हो। आपके मन में किसी का बुरा करने का भी ख्याल भी है तो वह बुरा हो गया। ओशो ने एक प्रवचन में बहुत सुंदर बात कही है। एक ट्राइब का नाम लिया उन्होंने, चाइना में या कहीं तो एक ट्राइब है, ऐसी भी ट्राइब है। वहाँ पे अगर किसी को रात को सपना आया कि मैंने किसी का बुरा किया है, तो वह व्यक्ति सुबह उठते उठते खीर बनाता है, वो खीर लेता है और जिसका उसने बुरा किया सपने में, उसको जाके खीर देता है और माफ़ी मांगता है कि रात सपने में मैंने आपका बुरा किया, रात सपने में मैंने आपका बुरा किया। तो इतना उनका स्तर है जागरूकता का कि अगर सपने में भी मैंने आपका बुरा किया तो वह किसी ना किसी दिन प्रकट हो जाएगा। वह इच्छा है, मैं वैसा हूँ, अंदर से मैं वैसा हो गया हूँ, तो मैंने वह बना लिया अपने अंदर कि मैं इसका बुरा करने वाला हूँ। पहले चीज़ स्वप्न में घटित होती है। स्वप्न पे बहुत बातें हो चुकी है। हमारे स्वप्न कैसे वैसे ही हम होते हैं, स्वप्न में हम जीते हैं पूरा, ऐसा है।
रही बात हमारे विषय की, पाप और पुण्य की, जैसे मैंने आपको कहा एक ही पाप है, अनेक पाप मैं उसको नहीं कहूँगा, एक ही पाप है, जीवन को न जानना। एक ही पाप है। जब यहाँ इतने ज्ञानी हैं और ऐसे भी ज्ञानी है कि जो आपके प्रश्न को भेद सकते हैं। आपके प्रश्न अनेक है, मान्य है, आपके प्रश्न अलग है, मान्य है। बुद्ध के पास अगर आप जाएंगे परमात्मा ईश्वर अनुभव को लेके, वह आपसे बात नहीं करेंगे। वह आपको कहेंगे आपको आंख बंद करनी है और जो ध्यान विधि में दे रहा हूँ आपको, वह आपको करनी है। उत्तर आपके अंदर है। बाहर से जितने उत्तर मैं दूंगा वह आपके उत्तर नहीं है। ये आपकी स्वयं की अवस्था है, स्वयं का अनुभव है, ऐसा है। तो रही बात पाप की और पुण्य की, ऐसा है। ये दोनों भ्रम है। समाधिस्थ अवस्था में ये दोनों नहीं होते। अपने आप को सिर्फ शरीर मानना पाप है। जैसे मैंने आपको कहा ना, फर्स्ट लेवल पे पाप है, आप किसी दूसरे का बुरा मत करो। सेकंड लेवल पे आप जाएंगे तो स्वयं का बुरा मत करो। स्वयं का बुरा मतलब आपके प्रति हिंसा मत करो। आपको क्या चाहिए? आप क्या ढूंढ रहे हो? स्थिरता? आपका मन आपको जीने नहीं दे रहा, आपका मन आपको भ्रमिष्ट कर रहा है। आप आपके मन को समझिए, यह पुण्य है। मन का साथ देना मतलब पाप है। पाप पुण्य हमारे स्तर पे है, और हम जैसे गहरे उसको लेके जाएंगे वैसे वो गहरे उतरेगा। फिर उसको जान के, इन दोनों को जान के, क्योंकि पाप भी भ्रम है, पुण्य भी भ्रम है, इसे सिर्फ समझना है। मन का जो प्रोग्राम है उसे सिर्फ देखना है, समझना है, समझ के लेना है कि वह कभी पाप करेगा, कभी पुण्य करेगा, कभी पाप करेगा, कभी पुण्य करेगा। असल में पाप और पुण्य है, यह जीवन है। यह जीवन में सभी चीज़ें साथ साथ चलेगी। लेकिन मैं जिसे पाप कहता हूँ वह एक ही पाप है, अपने स्वयं के प्रति प्रामाणिक न होना। यह बहुत आसान है। ये जो व्यक्ति जहाँ है उसे इतना मुश्किल लगेगा, लेकिन बहुत आसान है, मुझे ऐसा लगता है। हम जितना हमारे चेतना के नज़दीक जाएंगे वैसे वैसे हमें दिखेगा कि पुण्य क्या है और पाप क्या है। किसी को कुछ भी कह देना पाप है। तब हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं होता। और पुण्य क्या है कि बोलते वक्त रुक जाना, शांत खड़े रहना। आपने स्वयं को रोक दिया। उतना बल आपके पास है, उतनी जागरूकता आपके पास है। और एक भाषा में अगर कहना जाओ, जितनी निद्रा, जितना भ्रम, उतना पाप ज़्यादा। जी सही बात है। अंधकार है। हाँ, जितना अंधकार ज़्यादा उतना पाप ज़्यादा। अभी अंधकार में आपको दिखेगा नहीं और आप कहोगे कि मैं बहुत पापी हूँ। मेरे पास मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जिन्होंने कहा है कि हम बहुत पापी हैं, बहुत पापी है सर, हमने बहुत पाप किया है। लेकिन मुझे लगा कि कुछ पाप है ही नहीं। खलील वो कह रहे हैं कि हमने पाप किए है, इसका अर्थ है उनको मालूम है कुछ तो गलत हुआ है। दूसरों के मतलब उनके हाथ से, खुद के प्रति या दूसरों के प्रति वो मालूम होना, उतनी जागरूकता होना, हाँ। आपको आप जिसे पाप कह रहे हैं उससे दूर ले जाता है आपको। आप पुण्य की ओर और एक कदम बढ़ते, इसका अर्थ है आप खुद की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ, अभी कैसा है, जिस व्यक्ति ने यह पूछा उनको स्वयं का अध्ययन भी करना है, लेकिन वो भूतकाल में जी रहे हैं। वह भूतकाल में जी रहे हैं कि मैं पापी हूँ, पापी हूँ। मैंने उनसे कहा कि क्या पाप, कितने पाप। खलील गिब्रान जो है, खलील गिब्रान फिलोसोफर थे,
बहुत बड़े पोएट भी थे शायद। उन्होंने ऐसा कहा है कि हम अगर सभी एक जगह बैठ जाए, सभी एक जगह बैठ जाए और अपने अपने पाप कहे, तो हम सभी पे हंसेंगे कि हमारे पास उसमें भी इंडिविजुअलिटी नहीं है, सभी के पाप एक समान है। मनुष्य के पाप एक समान, आपका पाप निराला नहीं हो सकता, सभी के पाप एक समान है, क्योंकि हम मनुष्य है, मन का प्राणी है। कितने पाप करेगा, कैसे पाप करेगा? आप कैटेगराइज बैठाएंगे बहुत लोगों को, सभी के पाप समान होंगे, सेम पाप। उन्होंने वही सोचा है। मन जो सोच सकता है, मन जितना पाप कर सकता है, कोई और पाप कर सकता है क्या? कोई पाप नहीं कर सकता। कैसा है, हमें अज्ञानियों ने पाप पुण्य के चक्कर में फंसा दिया। इन बाबाओं ने, जिनको स्वयं का कुछ भी ज्ञान नहीं है, ये पाप है, ये पुण्य है, फिर ये आपको मिलेगा, ये नरक मिलेगा, ये स्वर्ग मिलेगा। वो पाप पुण्य के हिसाब से स्वर्ग नरक का वो अलग एक उस हंस को, जो इस देश का है ही नहीं, जो ना स्वर्ग का है, जो ना नरक का है, उसको आपने प्रलोभन दिया स्वर्ग का और नरक का। अब तो बस करो, वह चेतना यहाँ की है ही नहीं। उसको बस पाप पुण्य में बिठाना मुझे लगता है गलत है। मुझे लगता है उसके प्रति ये अनादर है। उसको सिर्फ इतना ही कहना, अगर आप राजा से कहे, चक्रवर्ती सम्राट से कहे छोटे छोटे गाँव के बारे में, ये आपका ये या नहीं है, ये आपका ये या नहीं है, ये आपने पुण्य किया तो आपको ये गाँव मिलेगा। वह चक्रवर्ती सम्राट है, आप उसको एक गाँव दे रहे हो और बोल रहे हो कि पुण्य करेंगे तो ये गांव मिलेगा, पाप करेंगे तो वो गांव मिलेगा। वहाँ पे बहुत पीड़ा है। भाई पूरी पृथ्वी अपनी है, आप गांव की बात करिए, पूरा ब्रह्मांड अपना है, आप उससे क्या बात कर रहे हो? कैसा है, समाज में मन के दास है, मन के दासों की सेना है। मन के प्रश्न है, मन के ही उत्तर है, मन के तर्क है। मुझे कुछ प्रॉब्लम है तो हाँ, यह करो अच्छा होगा, वह करो अच्छा होगा, लेकिन कोई नहीं कहता कि अपने भीतर उतर जाओ। उस प्रॉब्लम को देखने वाला भीतर है, सुख दुख का साक्षी भीतर है। वहाँ हम अगर पहुँच गए एक बार, अब यह सवाल अब उठता है कि वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है, अनंत जन्म लगेंगे। यह भी हमारी मान्यता है। अस्तित्व दोनों हाथ फैलाए हमें लेने के लिए तैयार है। माँ के गर्भ में बच्चा कह रहा है कि मुझे भूख लगी है। माँ के गर्भ में बच्चा कह रहा है मुझे भूख लगी है। कितनी गलत बात है, जबकि उसको उसकी साथ चल रही है, उसको खाना मिल रहा है, खाना पच रहा है, वो तो जुड़ा हुआ ही है। पानी में मीन प्यासी रे, मुझे देखत आवे हासी रे। कबीर महाराज का यह दोहा कैसा है? पानी में मीन प्यासी रे, मैंने देखा कि पानी में मीन प्यासी है और मुझे देखत आवे हासी रे। यह ऐसी बात, ऐसा अचंबा है मैंने जीवन में देखा कि हम सब पानी में ही हैं। और फिर मछली लगी, पानी कहाँ है, पानी की खोज पे निकली हूँ, मुझे प्यास लगी है। मछली कह रही है कि मुझे पानी की प्यास है और वह पानी ढूंढने निकली, जबकि वो पानी में ही। फिर उसे दूसरी मछली ने कहा, अज्ञानी मछली जो ज्ञानी बनी बैठी है, अनंत जन्मों का खेल है पानी पाना, पानी ऐसे नहीं मिलेगा, अनंत जन्म लेने पड़ेंगे। तो वो भी बोलेगी अनंत जन्म, तो ठीक है। तो वह अपनी यात्रा पर निकली, फिर पाप पुण्य सुख दुख नहीं मैं ऐसा, फिर पुण्य फिर पाप, अरे आप पानी में ही हो। फिर कभी उसे कोई ज्ञानी मिल गया और उसने कहा कि आप पानी में ही हो, आप रुकिए, थोड़ा रुकिए, आँख बंद कीजिए, थोड़ी गहरी सांस लीजिए, सब ताम झाम छोड़िए, सांस को देखिए अपने,
गहरी जा रही आ रही है ना, चल रही है ना। जीवन तो चल ही रहा है, प्राण ऊर्जा चल ही रही है। जो है आपके साथ है ही। आप किसे ढूंढ रहे हो? आप रुके कि उसे जानना शुरू हुआ। अज्ञान का सारा खेल है। इसके लिए जिसने जान लिया उसको भी देखने के बाद दुख होता है बाहर कि अज्ञान इतना बड़ा है। राजा कटोरी लिए घूम रहा है दर बदर। अब वह वो देखेगा कि वो मांग रहा है, मुझे धन दे दो, संपत्ति दे दो, मुझे यह दे दो, वह दे दो। वह देख रहा है दृष्टा, आनंद, सच्चिदानंद उसके अंदर बैठा है। सभी कुछ तो उसके पास है। धनवान धन्यवान दोनों उसके अंदर ही है। क्या नहीं पा सकता वो? जिस दिशा में यात्रा करेगा उस दिशा में बहुत आगे जाएगा। पर अपने स्थिरता को अगर जाना तो स्थिरता को बिना जाने। जनक राजा कौन थे? जनक राजा ज्ञानी थे। जनक राजा को अनुभव हुआ था। अष्टावक्र उनके गुरु। जनक राजा तो पूरा, अभी राजा अगर उनको कहा तो राजा पूरा देखभाल करते होंगे। कितना बड़ी चीज़, कितनी जिम्मेदारी उन पे रहेगी राजा पे। ऐसा है। उस साक्षी तत्व पे पहुँच के उस उत्तर को पाके सभी चीज़ें होती है। ये इतना सहज है। फिर संघर्ष क्या? संघर्ष मन का, अज्ञान मन का। फिर मन पाप पुण्य में उलझा रहेगा, छोटे छोटे पाप पुण्य में। सभी पाप गलत है। एक ही पाप है, स्वयं को न जानना। जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने अगर किसी का बुरा चाहा तो वह हो गया। और पाप करने के लिए आपको उतना होना चाहिए अंदर से। यह सब अंदरूनी चीज़ें हैं, बाहर उसको आप बना नहीं सकते। जैसे कि आप एक पेड़ है, पेड़ को आप पानी न दो, उसको पानी की ज़रूरत है, पानी ना दो, सिर्फ पत्तों को पानी दो तो क्या होगा? पेड़ वह धीरे धीरे मर जाएगा। वैसा ही हो रहा है। हम सिर्फ पाप पुण्य की चर्चाएं कर रहे हैं। पेड़ के पत्तों को पानी दे के थोड़ा 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 थोड़ा, उसकी जड़ में पानी जाना चाहिए। जड़ में जब पानी जाएगा तब उसकी जड़ जाएगी अंदर अंदर अंदर, भीतर भीतर। तब तक पानी चाहिए उसको, जब तक वह जो अनंत स्रोत है पानी का जमीन के अंदर, उससे जुड़ ना जाए। उससे एक बार जुड़ जाए तो आप पानी मत दीजिए। यह है रहस्य। लेकिन मैंने जैसे कहा आपको, छोटे छोटे पाप पुण्यों में मानव को फंसा दिया गया है। अब उसे वही पसंद आता है। व्यक्ति बदलना चाहिए। व्यक्ति जब तक नहीं बदलता क्रांति नहीं होती। व्यक्ति को अंदर से बदलना होगा, बाहर से कुछ नहीं होगा। बाहर कितनी भी लीपा पोती आप कर दे, कुछ भी नहीं होगा। जो आप अंदर से हो वह हो, उससे सब निकलेगा, उससे सब होगा। ऐसा है। बहुत सुंदर अवधूत जी। पाप की बहुत ही, मतलब जो बचपन से सुना गया था, पाप क्या है, पाप ऐसे नहीं करना चाहिए, उससे बहुत ही अलग और सही, मतलब आज ऐसे लग रहा है कि पाप की सही व्याख्या समझ में आ गई है आज। बहुत सुंदर तरीके से आपने इसे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।